सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम अपने साई परिवार के लिए जो ब्लॉग लेकर के आए हैं, जो उपाय लेकर के आए हैं, बहुत ही इजी उपाय है। और इस उपाय को कर लेने मात्र से आपके परिवार में, मैं आपको बता दूं क्या क्या लाभ होगा। अगर परिवार में निर्धनता बनी रहती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, एफर्ट करने के बाद आपकी जो धन का स्रोत है वो नहीं बन पा रहा है, या आपका व्यापार है, बिजनेस है, या रोजी रोटी का कोई ऐसा जरिया है जो नहीं बन पा रहा है जहाँ से धन का आगमन हो, तो ये उपाय 100% आपको परिणाम देता है और आपके जीवन की उस हर्डल को, बाधा को समाप्त करता है। ये उपाय कहाँ करना है? केवल नहाने के पानी में। साईं बाबा की पूजा करने के पहले जब आप स्नान करते हो तो इस उपाय को करना रहेगा, केवल उसी पानी में। कैसे करना ये भी हम आगे बता रहे हैं, बस आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर दूसरा बता दें, आज मैं इस ब्लॉग में 4 उपाय इसमें मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा उपाय। नहाने के पानी में ही उपाय करना है। सबसे इजी उपाय है, इससे इजी उपाय आपको मिलेगा नहीं, और सबसे इजी उपाय है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जहाँ पर आप जाते हो, बड़े बड़े लोगों के आप पैसे खर्च कराते हो और उसके बाद भी आपको परिणाम नहीं मिलता है, तो क्यों ना छोटे छोटे उपाय हम करके अपने जीवन को सुगम करें और बाबा के श्री चरणों का ध्यान करें। तो यही उपाय हम लेकर के आए हैं। उपाय क्या है? अगर आप ज्योतिष शास्त्र में बिलीव करते हो तो उसमें ये उपाय बताया जाता है, पामिस्ट्री में बिलीव करते हो तो भी ये उपाय बताया जाता है, या आप और किसी भी चीज़ों में बिलीव करते हो तो भी यही उपाय बताया जाता है। उपाय क्या है? आप जब भी नहाने जाते हो तो आपको मैं बता दूं, जैसे अगर आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन का स्रोत बंद है, व्यापार में, बिजनेस में घाटा लग रहा है, आप खुद कहीं असफल होते हो धन व्यापार में, तो पहला काम, पहला उपाय आप समझ लीजिए। जब आप नहाने जाते हैं, थोड़ा सा तिल लीजिए, लगभग 10 ग्राम, 5 ग्राम, और बाल्टी में डाल दीजिए, और थोड़ा सा कोई भी पुष्प की 1-2 पंखुड़ी मिले उसको डाल दीजिए, और साईं बाबा का ध्यान करके इसी पानी से नहा लीजिए। उसके बाद पूजा करिएगा। अब दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में धन लक्ष्मी की एकदम से, मतलब जिसको कहते हैं चरम निर्धनता, ऐसी निर्धनता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल रही हैं। अब इसमें मैं आगे 1-2 उपाय ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको लगातार घर परिवार में बाधाएं बनी रहती, उसका भी उपाय मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप सुन लीजिए, आप केसर आपने देखा होगा, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। वो केसर और इलायची, छोटी इलायची, ये छोटी इलायची एक ले लीजिए, केसर का थोड़ा सा टुकड़ा, मतलब क्या बताएं, थोड़ा सा, मतलब बाल्टी में पड़ भर जाए, और उस इलायची को, केसर को डालकर नहाइएगा। ताउम्र लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी, आपके घर का पता पूछते हुए आएंगी। इस तरह का ये उपाय है। और उसके बाद बाबा का पूजा करिएगा। अब मैं बताऊं, फिर अगर आपके घर में लोग रोग से पीड़ित हैं और उनको किसी भी प्रकार का रोग व्याध बाधा घेरे हुए है, और आप बहुत सारी दवाएं उनके करा रहे हैं, पैसा उसी में आपका जाया हो रहा है, लेकिन उनका रोग नहीं खत्म हो रहा है, तो आप उनको क्या करिए, 1 चुटकी हल्दी बता दीजिए, जब भी नहाएं उसमें डालकर, और साईं बाबा का ध्यान करके नहाएं, और सूर्य भगवान को जल दें। निश्चित उनके घर में, उनके शरीर में जो भी बाधाएं होंगी, रोग दोष कलेश विकार होगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है तीसरा उपाय, तीसरा चौथा उपाय जो भी है। अब आप समझिए कि अगर घी डाल लीजिए थोड़ा सा, मतलब कितना, 5 ग्राम भी घी बाल्टी में डाल दीजिए नहाते समय, तो पहला नंबर तो आपकी त्वचा कांतिमान रहती है, और दूसरा नंबर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी बाधा है वो समाप्त हो जाती है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, निगेटिविटी दूर हो जाती है,
और आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग व्याधा होता ही नहीं है। इसके बाद ही नहाते समय ही ये उपाय करना है उसी बाल्टी में, उसके बाद बाबा की पूजा करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है और इंटरव्यू देने जाता है या कहीं नई रोजगार की तलाश के लिए जाता है, तो बाबा की पूजा इन कोई भी उपायों में से एक उपाय कर ले, एक उपाय। और इस उपाय को करने के बाद अगर वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो ये जान लीजिए 100% उसको परिणाम मिलना है। और उसके बाद बाबा की पूजा करके ऊदी का चंदन लगाकर ही वो इंटरव्यू में जाए। अब यहाँ पर जो हमारे भाई बंधु हैं रोजगार करते हैं, वो कहेंगे कि गुरुजी इतना उपाय आपने बताया, हम उपाय कौन सा करें। कोई भी एक उपाय, इलायची केसर वाला उपाय 1 नंबर का है। काली जो आप तिल का उपाय करोगे उसको डाल के केवल 1 चुटकी 5 ग्राम नहा लेना है और उसके बाद बाबा की पूजा करिएगा। अब यहाँ पर इन सब उपायों को करते हुए नहाया आपने, अब बाबा की पूजा आपको कैसे करनी है मैं आपको बताऊं। एक घी का दीपक जलाइएगा, बाबा का जो भी पूजा आप डेली करते हो वो करिएगा, लेकिन 11 वचन और बाबा की आरती जरूर करिएगा। और जो आप घी जलाते हो, घी का दीपक, इस दीपक को एक थाली में और धूप बत्ती जो आप चढ़ाते हो बाबा को जलाते हो, सुगंधित वातावरण करने के लिए, निगेटिव ऊर्जा दूर करने के लिए, इसी घी के दीपक को और इसी दिए को आप पूरे घर में दिखा दीजिएगा। मेरा दावा है कि आपके घर से निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, घर में किसी प्रकार का बाधा होगा वो समाप्त हो जाएगा। सबसे ईजी उपाय है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इन उपायों को करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि साईं बाबा की पूजा करने के पहले या किसी भी देवता की आप पूजा करते हो, किसी भी उसमें बिलीव करते हो, तो सबसे पहले नहाने से पहले इन उपायों को करिए। फिर प्रभु के चरण में जाएंगे। जब आप पॉजिटिव ऊर्जा से लबरेज रहेंगे तो उधर से होता क्या है, आपने एक चीज़ मैं बता दूं कि नदियां किधर फ्लो करती हैं, जिधर जल राशियाँ कम होती हैं। आप ये ध्यान रखिए। और जल राशियाँ जिधर कम होती हैं तो उधर ही हर चीज़ फ्लो करती है। तो होता क्या है, जब आप ईश्वर के सानिध्य में जाते हो, ईश्वर क्या है, एक महान ऊर्जा का पिंड है और आप क्या हो, आप छोटे से ऊर्जा के खाली पिंड हो। तो ऊर्जा की जो रिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है, कम ऊर्जा की तरफ आती है। जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज, अपना मोबाइल चार्ज करते हो, जब सेल डाउन हो जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसी सेल की तरफ आती है और जैसे ही सेल चार्ज हो जाता है तो लिखता है बैटरी फुल। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए प्रभु रूपी ऊर्जा में हमको प्लग लगाना पड़ता है और उसी प्लग को लगाने के ये छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को करिए, मेरा दावा है कि निश्चित साईं बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी। और इस रूप में अगर आप उपाय कर लेते हैं और बाबा की पूजा फिर करने जाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और जीवन सफल और कृतार्थ हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय करिए, नीम हकीम खतरे जानों से बचिए और कोई पैसा कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साईं बाबा की जो पूजा है वो किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं करना है। बस छोटे छोटे उपाय कहीं से आपको मिलते हैं वो खुद करिए, किसी दूसरे के माध्यम पर जाने की जरूरत नहीं। जहां आप 50,000, 10,000, लाख रुपए खर्च करके आते हो तो आपका धन भी गया, धर्म भी गया और आप टेंशन में अलग गए। तो इसलिए मेरा मानना है कि क्यों ना हम लोग खुद साईं चरण में, साईं बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगाएं और उनसे एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त करें। देखिए एक चीज़ होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने, मैं अपनी बात बताऊं कि गुरुजी मेरा ये उपाय करना है, मैं आपको इतना पैसा, मैंने कहा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं केवल इंसानियत के लिए काम करता हूं। मेरे साईं बाबा ने जो काम किया है वो इसीलिए किया है, मानवता की सेवा के लिए किया है। तो जब मैं साईं का भक्त हूं
तो मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ पैसे लेकर। मैं फ्री ऑफ कास्ट हूँ, मैं आपको पूरी उपाय बताता हूँ। कोई भी आप चले जाएंगे ऐसे पंडित या ज्योतिषी आपको पूरा उपाय वीडियो पे नहीं बताएंगे, वो केवल थोड़ा सा उसमें बताएंगे, उसके बाद कहेंगे ये नंबर है, इस लिंक पर आप बात करिए। तो मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है पूरा उपाय इसी वीडियो पे बताता हूँ कि आप खुद करें, आप खुद बाबा के श्री चरणों में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। और जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो मैं उसी लिए बैठा हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले, और आपके आशीर्वाद से ही हम आप समस्त लोगों की श्री चरणों में आ पाते हैं, बाबा का ध्यान कर पाते हैं। तो आप सभी लोगों से हम यही कहेंगे, विनम्र निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे भी अपना साईं परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।